हेलो बच्चे, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में बेटा बेसिक्स ऑफ इशू ऑफ शेयर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम डिफरेंट क्वेश्चन, और आज का जो मेन टॉपिक है बेटा दैट इज शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट प्रीमियम का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है बेटा? देखिए, मैंने बताया था हर शेयर की आपकी एक फेस वैल्यू होती है। अगर कंपनी को लगता है कि हमारी गुडविल मार्केट में ज्यादा है तो शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में आप अपना शेयर सेल कर सकते हैं बेटा। यानी कि तब आपका जो इशू प्राइस बन जाएगा दैट इज 10, दैट इज द फेस वैल्यू प्लस एडिशनल प्रीमियम। इट मे बी ऑफ 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, वट एवर। सो तो प्रीमियम का मीनिंग क्या है यहाँ पर? प्रीमियम इज द एडिशनल इनकम फॉर कंपनी। कंपनी को ऐसा लगता है कि लोग हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। जैसे बेटा सिंपली अगर हम पहले एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोई बहुत अच्छे स्टार कास्ट की मूवी आई तो टिकट ब्लैक में बिका करती थी, 100 वाली 120 में, पर दैट वाज द ब्लैक मनी, इलीगल। ऑफिशियली अगर हम करते हैं तो मान लीजिए कोई सोसाइटी में फ्लैट्स बने हैं तो बेटा बिल्डर क्या करता है, जो टेरेस वाला फ्लैट है उसका प्राइस ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि उसको पता है टेरेस वाला फ्लैट हर एक कोई लाइक करेगा। तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रीमियम बोलते हैं, दैट इज द लीगल मनी। तो जब भी आप किसी की फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेते हो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी कैन ऑल्सो इशू इट्स शेयर एट ए प्रीमियम। अब वो प्रीमियम है क्या बेटा? प्रीमियम इज द एडिशनल इनकम फॉर द कंपनी, राइट? और ये लीगल मनी है, बट द कॉन्सेप्ट इज जनरली डिफर कि जो 10 रुपीज है दैट इज द शेयर कैपिटल मनी, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस। पर ये जो 2 रुपीज एडिशनल कंपनी ने चार्ज किया आपसे, दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम मनी, इट कैन बी यूज ओनली फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस। सो दैट्स व्हाई बेटा ये दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। इसे हम शेयर कैपिटल में डालेंगे और इसे हम प्रीमियम में डालेंगे। कैसे डालेंगे वो भी आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, डाउट एक सेकंड में ले लेता हूँ बेटा, बस एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बनवा दूं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा बुक में। यहाँ पर आपको बता रहा है सीमा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स। तो बेटा 10,000 शेयर से मैंने कहा था एक समराइजेशन बनाना आना चाहिए आपको, 25 ईच। तो बच्चे 25 रुपीज का एक शेयर और प्लस 5 रुपीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं फॉर प्रीमियम। कैसे पता लगा आपको? आपको इसका बाइफर्केशन बता रहा है बेटा। कह रहा है 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन प्लस 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट
लेकिन ब्रैकेट में देखिए बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर इंक्लूडिंग 5 रुपीज एज प्रीमियम, तो मतलब अलॉटमेंट में टोटल 10 रुपीज मंगवाया जा रहा है आपसे, जिसके अंदर 5 रुपीज कैपिटल का है और 5 रुपीज प्रीमियम का है। देन आफ्टर दैट 5 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, और उसके बाद बेटा जी आपको कह रहा है जो बैलेंस बचा दैट विल बी इन 2 इक्वल कॉल्स इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। तो बेटा पैसा बचा कितना है यहाँ पर, टोटल 25 प्लस 5 30 लेना था, 30 में से 20 आ गया, तो अभी पैसा बचा 5 रुपीज। वो 5 रुपीज की बचे यहाँ पर 2 डिफरेंट कॉल बना दी गई है। तो दिस इज द समराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा। नाउ यू कैन पुट योर डाउट बेटा। हाँ आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया था बेटा अश्मिता। यस सर। सर हमने जो पिछली क्लास में हमने ये जो इंस्टॉलमेंट्स में किया था कि 10 रुपए का शेयर हमने बांटा था, सर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सर रियल लाइफ में ये होता है कि नहीं। बेटा देखो, रियल लाइफ में होता है और नहीं होता है इस पे हम क्वेश्चन ही नहीं पुट अप कर सकते। इट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द कंपनी। ज्यादातर रियल लाइफ में नहीं होता, ज्यादातर रियल लाइफ में नहीं होता, कंपनी लमसम लेती है बेटा पैसा। बट इट कान बी कि नहीं हो सकता, इट मे बी पॉसिबल। तो कंपनी की चॉइस है बेटा अपनी। कंपनी एक्ट ये कहता है कि आप 5 इंस्टॉलमेंट तक पैसा ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली ज्यादातर कंपनी की चॉइस रहती है कि ऑल ओवर लमसम मनी लेती है, पूरा पैसा इकट्ठा लेती है ज्यादातर। ठीक है ना। तो हम बेटा रूल पढ़ रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन में मल्टीपल इंस्टॉलमेंट भी चलेगा, बट हो सकता है। ओके सर। ठीक है ना, जनरली नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसके बाद प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बेटा। देखिए ऑल ओवर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बताया जाएगा कि प्रीमियम का अमाउंट कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया है, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेटा वो आपको प्रॉपरली गिवन होगा कि किस कॉल के साथ कंपनी ने कॉल्ड अप किया है। जैसे यहाँ पर बताया गया, मैंने रेड पेन से इसको मार्क कर दिया बेटा कि कंपनी ने यहाँ पर 5 रुपीज अलॉटमेंट पे लिए, राइट। तो अलॉटमेंट के बेस पर हमने यहाँ पर इसको कैप्चर कर लिया। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में बताया जाएगा। कंपनी चाहे तो 5 रुपीज अलॉटमेंट पे ले सकती है, ये कंपनी की ऑप्शन है बेटा। कंपनी चाहे इसको एप्लीकेशन पर भी ले सकती है, कंपनी चाहे इसको फर्स्ट कॉल पे भी ले सकती है, कंपनी चाहे इसको सेकंड कॉल पे भी ले सकती है, और कंपनी चाहे तो बेटा इसको थर्ड कॉल पे भी ले सकती है। ये कंपनी की अपनी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये कंपनी की अपनी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा बेटा। और कंपनी चाहे तो 5 रुपए को 1-1 रुपया करके 5 बार भी ले सकती है। ठीक है बेटा। अब अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, पहले तो इस क्वेश्चन में जो मैंने समरी बनाई है, ये समरी क्लियर हो गई सबको। 10,000 इंटू 25 का एक शेयर है, 5 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम है, 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 प्लस 5 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 5 रुपीज ऑन सेकंड कॉल, 5 रुपीज ऑन थर्ड कॉल। ऋतिक क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा, एक बार मेरे को बताओ इसमें बेटा। बेटा क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैंने उसको सिर्फ मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट किया है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कराया तो बेटा आपको, यहाँ पर फिर कह रहा है बेटा सीमा लिमिटेड ऑफर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। मैं रीड वहां से कर रहा हूँ, मार्क यहाँ पर कर रहा हूँ। पेबल 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ये 5 रुपीज बेटा एप्लीकेशन पर है। 10 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, जिसके अंदर कह रहे हैं 5 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो बेटा ये 10 रुपीज अलॉटमेंट के हैं जिसमें 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो मैंने 5 प्लस 5 लिखा है इसको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। 5 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट। 2 इक्वल अमाउंट का मतलब बेटा सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। तो पहले तो हिसाब लगा लीजिए बैलेंस बचा कितना, मेरे पास ये सब नहीं है ना। तो बच्चे आपको ऊपर दिया गया 30 रुपीज का एक शेयर है और 20 रुपीज आप कॉल कर चुके हो, तो बैलेंस कितना बचा 10 रुपीज, और 10 रुपीज को आपको बता रहा है 2 इक्वल कॉल में लेना है, तो बेटा अंडरस्टूड है 5 रुपीज की एक कॉल होगी और प्लस 5 रुपीज की दूसरी कॉल होगी। सर एक शेयर 25 का है ना, और उसमें लिखा है कि 5 प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, तो 25 वो है ना शायद। नहीं बेटा, शेयर 25 का है, ये फेस वैल्यू होती है। मैंने अभी सबसे पहले क्या समझाया क्लास में आती,
कि प्रीमियम फेस वैल्यू के अलावा होगा। ये इस 10 रुपीज में कह रहा है प्रीमियम इंक्लूड है, राइट? यस सर। 25 में नहीं कह रहा, लाइन मिस कर गया आप, बीच में लाइन दी हुई है ना बेटा। ये कह रहा है 10 रुपीज आप अलॉटमेंट में मंगा रहे हो जिसमें 5 रुपए का प्रीमियम है। तो प्रीमियम हमेशा बेटा फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा होता है, कभी भी फेस वैल्यू के अंदर नहीं होता। फिर कॉल के अंदर आपको देखना पड़ेगा, मतलब इसमें से 10 रुपीज में मैं कह रहा हूं कि 5 रुपीज तो है मेरा कैपिटल का पैसा और 5 रुपीज प्रीमियम का है। ठीक है सर, तो प्रीमियम का पैसा अलग होता है ना उससे, हाँ, हमेशा शेयर अलग, की वैल्यू से। ऑलवेज ऑलवेज, मतलब नॉट इवन ए सिंगल % चांस के उसके अंदर इंक्लूड होगा, हमेशा अलग होगा। ठीक है सर। एक बार फिर पूछ रहा हूँ बेटा, 11 में बाइफरकेशन अब क्लियर हो गया? यस सर। क्योंकि इसको क्लियर करे में तो आगे बढ़ना ही बेकार है ना बेटा। ठीक है, जिनका नो रिस्पॉन्स आया था यस बेटा एक बार लिख दिया करो फिर क्लियर, सो दैट मेरे को पता रहे हाँ क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बेटा जी, और अकॉर्डिंग टू दैट बेटा लैंग्वेज को रीड करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होता है, मुझे बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्वेश्चन को नीचे भी कर दूं बेटा तो भी मेरा क्वेश्चन यहाँ समराइज हो गया, है ना, इजी हो जाता है बेटा क्वेश्चन से हमारे लिए, तो ये बेनिफिट मिलता है हमें उसमें। अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी है बेटा, क्या चेंज आएगा प्रीमियम में एंट्री में? सबसे पहले तो 10,000 इंटू 5 आपका एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो एज पर द एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ चलो, 10,000 इंटू 5 इट मेक्स 50,000 रुपीज। बच्चे 50,000 रुपीज मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन पर मिल गया। उसके बाद जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अभी एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे। 50,000 रुपीज। नाउ द अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट आप ड्यू कर रहे हो बेटा, ऑलवेज नंबर, मैंने क्या कहा कि जो 10 रुपीज की आप अलॉटमेंट मंगवा रहे हो यहाँ पर, उसमें 5 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। अब बेटा 5 रुपए की ये जो कैपिटल है ये है कैपिटल वैल्यू, और ये जो 5 रुपए ये है प्रीमियम की वैल्यू। दोनों वैल्यू को आप मर्ज नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां जहां कैपिटल लिखोगे वहां साथ में प्रीमियम का पैसा भी लिखना पड़ेगा आपको। तो एंट्री में क्या चेंज आएगा जब भी क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का बनेगा, दैट इज बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट बेटा जी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बेटा। ठीक है, जिसे हम आगे से एसपीआर ही यूज करेंगे, एसपीआर अकाउंट। मतलब ये हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री कहाँ आएगी? पहले तो क्वेश्चन में सर्च कीजिए किस कॉल के ऊपर प्रीमियम मांगा है, सिर्फ उस कॉल में आएगी। दूसरा बेटा, हर कॉल की तो एंट्री होती है, ड्यू की एक रिसीव की। तो जो ड्यू वाली एंट्री है मतलब कैपिटल, मतलब ऐसे याद रख लीजिए जैसे आपसे आपकी शेडो अलग नहीं हो सकती ना बेटा, तो ऐसे ये भी समझ लीजिए कैपिटल की शेडो है, जहां कैपिटल आएगा ना वहीं एसपीआर आएगा, क्योंकि कैपिटल के साथ ही तो एसपीआर मंगवाया ना बेटा। तो आपने टोटल 10,000 इंटू 10 लोगों से जो मंगवाया है वो 1 लाख रुपीज मंगवाया है, जिसमें से 50,000 रुपीज कैपिटल का है और 50,000 रुपीज प्रीमियम का है। एक बार फिर समझ लेते हैं एंट्री को बेटा। क्वेश्चन में गिवन था कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया है, जिस कॉल के ऊपर मंगवाया होगा उस कॉल की जो कैपिटल वाली एंट्री होगी उसके साथ हम लोग एसपीआर की एंट्री करेंगे। मतलब टोटल आपने इस टाइम, मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं कि टोटल 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर पे मैंने 10 रुपीज की कॉल आपसे मंगवाई है, लेकिन इस 10 रुपीज का वाइफरकेशन क्या है बेटा, 10,000 इंटू 5 कैपिटल का है और 10,000 इंटू 5 एसपीआर का है। अब जब लोग मुझे पैसा देंगे तो बेटा जी मैं सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज इजिली रिसीव कर लूंगा लोगों से। इस 1 लाख में 50,000 कैपिटल का है और 50,000 रुपीज किसका है, प्रीमियम का है। तो प्रीमियम का सिर्फ इतना रोल है बेटा। अब आगे मेरे लिए क्वेश्चन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली मैं फर्स्ट कॉल बनाऊंगा, शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल बेटा 10,000 टू 5, फिर 50,000 रुपीज ड्यू किए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है। एंड बेटा नेक्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो कि बच्चे मैं 50,000 रुपीज यहाँ पर आपसे डिमांड कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई बेटा। इसके बाद शेयर सेकंड कॉल की बारी आई, तो शेयर सेकंड कॉल हम मंगवा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से थोड़ा चेंज आएगा, बताऊंगा। पहले यहाँ तक कोई डाउट डिस्कस करना है बेटा आप में से किसी को? सर ये जो सेकंड वाली एंट्री थी इसमें हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो हमने बैंक अकाउंट तो क्यों नहीं करा डेबिट? बेटा यहाँ पैसे रिसीव हो रहे हैं, आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट में लेने आते हो मेरे पास, तो पहले आप पैसे लाते हो, फिर मैं आपको कैपिटल में कन्वर्ट करता हूँ। अगली बार से फिर मैं आपको रिमाइंडर दूंगा तो आप पैसे दोगे। सर ये दूसरी वाली ड्यू की एंट्री है? हाँ जी, ये ड्यू की एंट्री एक तरह से, मतलब आप मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कोई स्कूटी इंस्टॉलमेंट में बाई करने गए, तो पहले डाउन पेमेंट आप देकर आओगे 10,000, लेकिन अगले महीने से फिर कंपनी आपको फोन करेगी ना इंस्टॉलमेंट देने के लिए, उल्टा होता है। तो पहली दो एंट्री बेटा रिवर्स होती है हमेशा, इसलिए ठीक है। यस सर। और कोई डिस्कशन बेटा? अब इसके बाद बेटा सेकंड कॉल में क्या चेंज है, एक नया कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं आपको प्रीमियम के साथ साथ आज। जरूरी है बेटा सारे शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी ने मांगा है वो दे दें। जैसे हम बैड डेट्स पढ़ते थे पहले, ऐसे बेटा यहाँ पर भी हो सकता है कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो, है मतलब वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है या नहीं देना चाहता है, या उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं गई, वट सो कोई भी रीजन ऐसा हो। तो अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो क्या होगा, इस एंट्री का मतलब अब वो बताया गया आपको कैसे। नेक्स्ट एंट्री हम लोग ले रहे हैं सेकंड कॉल की। अब क्वेश्चन से रीड करूंगा पर पहले सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट, आप ड्यू कर रहे हैं बेटा, फिर 50,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 इंटू 5 है वो भी। और जब बच्चे आप इसको रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ चेंज बता दिया गया बेटा। क्या चेंज बता दिया है वो मैं बताता हूँ आपको। बड़ी एक बार जरा बेटा क्वेश्चन रीड करो दोबारा से, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 and 400 शेयर रेस्पेक्टिवली। मतलब जब सेकंड कॉल मंगवाई गई तो 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया, और जब फाइनल कॉल मंगवाई तो बेटा 400 शेयर ऐसे निकले जिन्होंने पेमेंट नहीं दी। अब वो क्यों नहीं दी, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन बेटा, वो कोई भी हो सकता है। हमें मेन कॉन्सेप्ट यहाँ क्या लेके चलना है बेटा, कि अगर पेमेंट नहीं दी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर जब मैं रिसीव करूंगा बच्चे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, अभी तक मैं यही एंट्री करता हूं जी, लेकिन अब मैं थोड़ा इसमें चेंज कर रहा हूं बेटा। 50,000 रुपीज मैंने आपसे मंगवाया था, जिसमें से मुझे सिर्फ 49,000 रिसीव हुए हैं, और जो रिसीव नहीं हुए दैट इज ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर अकाउंट बेटा। ये अकाउंट नया खुल जाएगा। जो पैसा मुझे नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 200 शेयर पर 5 रुपीज यानी कि 1,000 रुपीज नहीं मिला। डेबिट क्यों किया बेटा, डेबिट द डेटर। तो एक तरह से बेटा ये मेरे लिए एसेट्स बन गई कि मैंने अभी आपसे पैसा लेना है, जब आप देंगे तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो प्रेजेंट के लिए मीनिंग क्या हुआ कि 50,000 मैंने आपसे ड्यू किया था। 50,000 रुपीज कैसे बनता था बेटा, मैंने टोटल 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंगली ड्यू किया था, बट 9800 शेयर पर पैसा मुझे मिला, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ है 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया। तो जब जब कॉल इन एरियर आएगा, जब जब कोई डिफॉल्टर होगा, तब तब हमारी बेटा यही एंट्री चलेगी। अब आगे अगर लेके चले थर्ड कॉल, तो फिर वही कॉन्सेप्ट आपका आगे आएगा बेटा। अगर आगे भी लेके चले, एक सेकंड बेटा मैं इसको कॉपी कर लूं आगे। तो आगे भी यहाँ पर जी हमारे लिए एक तरह से बेटा कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। अब थर्ड कॉल ड्यू करेगी कंपनी, यहाँ पर भी कंपनी बेटा ये थर्ड कॉल ड्यू करेगी। थर्ड कॉल ड्यू करेगी तो क्या होगा जी, सेम कॉन्सेप्ट आगे आगे रिपीट हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पर हमने सेकंड कॉल ड्यू करी है,
वैसे ही हम लोग यहाँ पर थर्ड कॉल रिसीव करने ड्यू करने वाले हैं बेटा। अब यहाँ पर हो जाएगा शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि थर्ड तो लास्ट कॉल है ना बेटा। फिर 50,000 कंपनी ड्यू करेगी। फिर जब रिसीव हुआ तो बेटा अब की बार 9600 शेयर पर पैसा मिला, क्योंकि 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया, वो कह रहे हैं। तो शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। थर्ड और फाइनल कॉल अलग अलग नहीं है? नहीं बेटा, मैंने कहा था लास्ट कॉल के आगे अपने आप से फाइनल लगा देना है आपको। लास्ट कॉल के आगे अपने आप से फाइनल वर्ड लगा देना है, सो दैट हम ये एग्जामिनर को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो गया। तो 2000 रुपीज नहीं मिला। देखो ये भी कॉल इन एरियर का क्वेश्चन था, ये वाला पॉइंट और ये भी पॉइंट। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने है बेटा, दोनों को मैच कर लीजिए, समझ लीजिए हमेशा के लिए कि जब जब किसी शेयर होल्डर ने किसी कॉल के ऊपर पैसा नहीं दिया होगा, तब तब ये कॉल इन एरियर अकाउंट हमें लगाना पड़ेगा बेटा। तब तब कॉल इन एरियर अकाउंट यूज होगा, तब तब कॉल इन एरियर अकाउंट हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? सर कॉल इन अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग अरियर, मतलब कॉल। एरियर का मतलब बेटा कोई चीज ड्यू है, तो मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ शेयर होल्डर से कि आपका कॉल का पैसा अभी ड्यू है। इसके बाद बेटा प्रोसेस चलता है, रिमाइंडर दिए जाते हैं, फिर इंटरेस्ट के साथ आप लेट पेमेंट के साथ जमा करा सकते हैं। नहीं कराएंगे तो आपके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे, वो आगे आएगा, ठीक है ना। तो जब भी कॉल नहीं मिलेगी आप कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट्स इट। तो प्रीमियम और कॉल इन एरियर क्लियर हुआ बेटा? यस सर। एक बार ऊपर वाली एंट्री दिखाऊंगा। हाँ जी बेटा। सर जो सेकंड वाली है इसके अंदर हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा है? आपको रास्ता से बताया था ना, अभी तक आप क्यों में हैं। अब मैंने आपको जब कंफर्मेशन दे दी तो आपकी जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया ना। यस सर, इसमें हमने एप्लीकेशन दे दी और फिर ठीक है नहीं, ठीक है। मैं बाकी अभी ग्रुप में भेज दूंगा क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। नाउ आफ्टर डेट बेटा, इसके बाद एक काम करते हैं, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। एक दो क्वेश्चन मैं पहले कराया था, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आज इसी तरह आपको कंप्लीट कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सर ड्यू और रिसीट में से कोई सी भी एंट्री अगर ऊपर नीचे करते हैं तो वो गलत हो सही जाएगी, कर? गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। आपके यहाँ कोई किराएदार है तो पहले तो उसको रिमाइंडर दोगे, पहले वो पैसे देगा फिर रिमाइंडर दोगे? पहले रिमाइंडर दिया जाता है ना बेटा। तो सर फर्स्ट वाले में आपने पहले रिसीव्ड की करी है ना? अरे मैंने आपको बेटा अच्छी तरह समझाया ना, जब स्टार्टिंग में कोई आएगा तो पहले आपके पास प्रपोजल लेकर आएगा ना पैसे का। यस सर। हमेशा बेटा पहले ऑफर सामने वाला करता है। आपसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेने आया, पहले वो किराया देगा एडवांस आपको। यस सर। जैसे आप कॉल करते फिरोगे कि भाई किराया दे दे, ऐसे ही होता है ना बेटा। यस सर। कोई चीज हम इंस्टॉलमेंट में लेने जाते हैं तो पहले पेमेंट कंपनी के पास शेयर होल्डर ऑफर करता है, राइट? तो सर सिर्फ फर्स्ट वाली हमने पहले रिसीव्ड की हाँ करी है, जी बिल्कुल जी। सेकंड वाली आपने ड्यू की करी है जो सेकंड ये थर्ड करी फोर्थ फिफ्थ सारी ऐसी होंगी बेटा। ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, सिर्फ ठीक फर्स्ट है। वाली अपोजिट होगी, ठीक है। ठीक है। यस। अच्छा अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर एक बार 12 में एक दो क्वेश्चन करवाया तो आपको पहले प्रीमियम के क्लियर कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बार बार बताया हुआ है, पहले समराइज किया करो। यहाँ पर आपको बता रहा है बच्चे 2000 शेयर ऑफर की हमने कंपनी ने, लेकिन बेटा 2000 शेयर के बाद एक और चीज बता रहा है कि शेयर सब्सक्राइब सिर्फ 1800 हुए हैं। तो बेटा जिसका मतलब 1800 शेयर है, क्योंकि सब्सक्राइब ही कम हुए हैं, और बेटा एक शेयर है 10 रुपीज का और प्लस 2 रुपीज प्रीमियम है। कैसे पता लगा 2 रुपीज प्रीमियम है? मैंने पहले ही क्वेश्चन नीचे रीड कर लिया बेटा, आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको 2 रुपीज प्रीमियम नहीं पता, अभी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। नीचे बता रहा है आपको 3 रुपीज पर शेयर, जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर है। तो बेटा इसका मतलब 2 + 1 एप्लीकेशन पर है, प्लस 4 रुपीज पर शेयर, इसमें भी 1 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है। मतलब 3 + 1 4 रुपीज हो गया बेटा। ये कह रहा है जी अलॉटमेंट पर है, तो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग पता लग जाए। 2 रुपीज फर्स्ट कॉल है और 3 रुपीज फाइनल कॉल है। तो यहां से मुझे पता लगा कि बच्चे ये जो मैं
यहाँ पर रेड मार्क कर रहा हूं, ये तो है कैपिटल का पैसा, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज, 10 रुपीज हो गया। और जो साथ में बेटा 1 रुपीज और 1 रुपीज दे रखा था वो आपका प्रीमियम का, तो इसका 2 रुपए का प्रीमियम होना क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसे बना। और यहाँ पर कह रहा सारा पैसा मिल गया, कोई कॉल इन एरियर वगैरह नहीं है, तो बेटा इसको चाहे क्वेश्चन को हटा दो, एक बार आपको ये समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व है। अब देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल 1800 इंटू 3, 5400 रुपीज मुझे मिला। मैंने कहा था बेटा एसपीआर का कहां पर रोल आएगा, कैपिटल के साथ, बैंक वाली एंट्री में मत करना, वो तो टोटल में आ जाएगा बस सीधा। नाउ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू एसपीआर अकाउंट। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मैंने टोटल लोगों से 5400 रुपीज लिया है, जिसमें से 3600 कैपिटल का है और 1800 प्रीमियम का है, क्योंकि क्वेश्चन में 2+1 दे रखा है बेटा, ठीक है ना, हमेशा बताया प्रीमियम में। हाँ जी बेटा। सर इसमें पहली एंट्री में ही नहीं हो जाएगा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन टू एसपीआर? नहीं बेटा, यही तो चीज मैंने सबसे पहले बताई है, एसपीआर हमेशा कैपिटल की शेडो है, बताया था ना अभी। तो लोगों से पैसा लेते हैं तब नहीं होता, लोगों को पैसा जब ड्यू करते हैं तब एसपीआर की एंट्री होती है कंपनी में। पैसा तो आ गया मेरे पास पूरा एप्लीकेशन का, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर का बाइफर्केशन क्या था, 3600 कैपिटल का था और 1800 एसपीआर का है। ये चीज हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए बेटा कि ड्यू वाली एंट्री में एसपीआर लिखना है आपको। अब फर्स्ट एंट्री में जैसे अभी डिस्कस हुआ था, ड्यू वाली एंट्री अपोजिट होती है बाई चांस, इसलिए आपको सेकंड एंट्री में लग रहा है। तो इसलिए सबसे बेटर यही चीज समझ लीजिए कि एसपीआर इज द शेडो ऑफ योर कैपिटल, कैपिटल के साथ हमेशा उसको क्रेडिट करना है बेटा, ठीक है, हमेशा के लिए। इसके बाद बेटा ये आप अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, तो दैट मींस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बेटा यहां एसपीआर आएगा अब आपका, देखो क्योंकि यहाँ कैपिटल वाली एंट्री यही होगी ना। अब मैं टोटल लोगों से कितना मंगवा रहा हूँ, 1800 इंटू 4, 7200, जिसमें से मैं कह रहा हूँ 5400 कैपिटल का है और 1800 एसपीआर का है। देखो यहाँ पर कैपिटल वाली एंट्री यहाँ थी तो यहाँ आया, अब एक एसपीआर यहाँ पर भी आ गया और एक एसपीआर यहाँ पर भी आ गया। क्यों? एक प्रीमियम पे भी था, प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी था, और एक प्रीमियम बेटा अलॉटमेंट पे भी था। हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में ही लेना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्री के नीचे मेंशन कर दोगे एक बार कि कैसे आया ये अमाउंट, फिर देखने में थोड़ा सा। बेटा अमाउंट वही है 1800 इंटू 3 रुपीज, जो मैंने वहां पर लिखा है। मैंने कहा ना उस बाइफर्केशन को समझ लो, 1800 इंटू 1 और ये बेटा जी 1800 इंटू 4, समझ आया जी? मतलब जो आपको ये बाइफर्केशन बनाना आ गया ना तो अपने आप ही आ जाएगा बेटा। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1800, और बेटा मैं सेम बाइफर्केशन के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब 1800 शेयर पर 2 रुपीज कैपिटल के मैंने एप्लीकेशन में मंगवाए हैं, 1800 इंटू 1 एसपीआर मंगवाया, टोटल कितना मंगवाया 1800 इंटू 3। अलॉटमेंट पे 1800 इंटू 4 मंगवाया है, लेकिन जिसमें से 3 रुपीज कैपिटल का है और 1 रुपीज प्रीमियम का है। तो जब आप लोग मुझे पेमेंट देंगे तो कितने देंगे, 7200 की पेमेंट देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे ही फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है बेटा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, ये तो एंट्री रट जाती है फटाफट से। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिसमें बेटा 2 रुपीज की कॉल है तो 18 टू जा 3600, 3600, 3600, 3600, और सेम बच्चे इसके बाद आप सेकंड कॉल की एंट्री रिपीट करोगे यहाँ पर जी। शेयर फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगी, लास्ट में फाइनल लगा दिया करो बेटा हर एक के आगे। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कोई भी फेलियर नहीं था, पेमेंट सबने दी है, तो डेट्स वाई बेटा जी सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और सेकंड कॉल जो हमारा आया डेट्स इट। कितने रुपए की कॉल थी हमारी सेकंड? एज पर द क्वेश्चन 3 रुपीज की।
तो 1800 इंटू 3 5400, 5400 और 5400 और 5400, ठीक है, ऑन डेट पैटर्न सिंपली। तो बेटा जी ये कॉन्सेप्ट है हमारा ओवरऑल प्रीमियम का। सो नाउ टेल मी बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको? यस सर। ठीक है, लेकिन देखो बेटा शेयर कैपिटल में एक चीज सबको कंफर्म कर दूं, पता नहीं एवरी ईयर ऐसा होता है बेटा, हाफ क्लास ना हैंग हो जाती है बाद में। हैंग होने का मतलब क्या है? इसके अंदर बेटा लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो प्लीज केयरफुली नोट डाउन के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ उन क्वेश्चन को भी घर पे 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। बट प्रॉब्लम कहां पर आएगी? जहां पर आप प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन करके नहीं बैठोगे यहाँ पर, क्योंकि अब धीरे धीरे इसमें लेवल डेवलप होता रहेगा। मैंने क्या बताया था, अभी कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देगा तो बेटा उसको पनिशमेंट दी जाएगी, दैट मींस के शेयर कैंसिल किए जाएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन इससे भी टिपिकल आएगा। तो बेटा ए लेवल क्लियर होगा तो हम बी लेवल कर पाएंगे, बी लेवल क्लियर होगा तो सी लेवल कर पाएंगे। तो बस यही चीज, इसलिए एडवाइस भी दे रहा हूँ और इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ। मतलब हर बार की तरह ऐसा नहीं हो कि 30 क्वेश्चन निकल गए उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट मिस कर दिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन हो गया बच्चे, मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद इसको भी। तो ये प्रीमियम का केस है। अब तीसरा हमारे पास लेवल क्या आता है बेटा? अब याद करो हम लोगों ने क्या कर लिया, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कर लिया। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने पार और प्रीम समझ लिया क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में बेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ शेयर कम आए होंगे। एक केस और हमारे पास रह गया बच्चे, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि बेटा पेपर की पूरी जान है कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में? कैन यू टेल मी? सर जब हम हाँ बताइए बताइए, कोई बताइए यार, कोई बात नहीं, बाकी सुन लो। हाँ जी। सर जब हमने कहा कि हमको 10,000 शेयर चाहिए पर लोगों ने ज्यादा शेयर मंगवाए, मतलब अप्लाई किए 12,000, जब ज्यादा होता है तो अप्लाई ज्यादा होता है और इश्यू कम होता है। करेक्ट, सबको क्लियर है बेटा ये बात? तो दैट मीन टू से नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर। जैसे कि बेटा अगर यहां पर देखा जाए 14 क्वेश्चन आपकी बुक में, Faber Limited invited application for 75,000 share of 100 rupees each. कह रही application money was received at the rate of 30 rupees per share was 25 lakh. अब बेटा सोचने वाली बात है, अगर 75,000 शेयर आपने इशू किए थे तो आपको पैसा मिलना कितना चाहिए था? 75,000 शेयर इंटू 30, तो ये तो बनता है बेटा 22,50,000 रुपीज। पर आपको तो कह रहा है एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा मिल गया, 25 लाख मिल गया, ज्यादा मिल गया ना। तो जहां ज्यादा अप्लाई हो गए नंबर ऑफ शेयर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। हालांकि ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है थ्योरी का, बट प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं? लेकिन इसमें एक शेयर तो 100 रुपए का था ना। नहीं एप्लीकेशन पे 30 रुपए ना बेटा, अभी तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा ना आपको। आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती रहेगी, अभी तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा ना बच्चे, ठीक है ना। ऐसे बेटा 15 क्वेश्चन, 20,000 की एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको बताया था इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, मतलब 5,000 शेयर ज्यादा आए हैं। तो अगर 5,000 शेयर ज्यादा आए हैं तो दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये एक हमारा लेंथी वर्क है, ध्यान रखिएगा, परसों भी यही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में बेटा, और पेपर में भी यही आता है मेनली। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे लिए क्या चेंज आएगा ये आपको समझना है। मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटा कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अब कैसे ऑप्शंस होती हैं वो आप समझ लीजिए एक बारी। मान लीजिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूं अपने आप से बेटा, आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच। पेमेंट कैसे कैसे है बेटा? पेमेंट है 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज। चलिए ये हो गया टोटल बाइफिकेशन। बट कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 shares, that is a case of over subscription.
अब बेटा पहला केस तो कंपनी के लिए हो सकता है कि सीधा 10,000 शेयर को एक्सेप्ट कर ले और बाकी के 2,000 शेयर को रिजेक्ट कर दे। तो एंट्री क्या आएगी बच्चे? एंट्री आएगी आपकी, आपके पास 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है और 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपीज के हिसाब से यू गॉट 60,000 रुपीज। कंपनी को कितना रुपया मिलेगा? 60,000। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के पास 60,000 रुपीज के शेयर है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपको जो शेयर दे दिए गए हैं। कंपनी तो बच्चे 10,000 शेयर ही दे सकती है ना सिर्फ। तो कंपनी कैन ट्रांसफर ओनली 50,000 और बाकी का जो एक्स्ट्रा था दैट शुड बी रिफंड बाय द कंपनी। रिफंड ही करना चाहिए ना, और क्या करना चाहिए कंपनी को? तो बेटा कंपनी कह रही है जो 2,000 शेयर थे उनका पैसा जैसे आया था वैसे हम वापस कर रहे हैं, सॉरी लेटर के साथ। मतलब क्या हुआ बेटा? टोटल 12,000 की एप्लीकेशन आई, 10,000 को कांग्रेचुलेशन लेटर गया और 2,000 को सॉरी लेटर गया और साथ में उनका पैसा वापस चला गया। तो दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आगे का क्वेश्चन बेटा मेरे लिए सिंपल है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस यहाँ खत्म हो गया एक तरह से इस केस में। क्यों? क्योंकि बेटा जो 2,000 शेयर एक्स्ट्रा आए थे वो मैंने हैंड टू हैंड रिजेक्ट कर दिया ना, काम खत्म हो गया। अब मेरा आगे जो क्वेश्चन रन करेगा वो 10,000 शेयर से ही रन करेगा। मतलब मैं आगे अलॉटमेंट जो मंगवाऊंगा वो 10,000 शेयर से ही मंगवाऊंगा और 10,000 ही शेयर होल्डर मुझे पे करेंगे। आगे जो मैं फर्स्ट कॉल मंगवाऊंगा वो 10,000 शेयर इंटू 2 ही मंगवाऊंगा और यही लोग हमारे पे करेंगे। डेट्स इट। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी। इसमें अलग अलग केसेस आते हैं बेटा जो मैं कराऊंगा अलग अलग। यहाँ पर मैंने क्या केस लिया? एक तरह से यहाँ पर कंपनी ने 10,000 शेयर्स को पूरे 10,000 शेयर्स अलॉट किए और दूसरे जो 2,000 शेयर थे बेटा उनको नील कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। अब वो कौन से 2,000 लोग थे उस पर मत जाइए, वो लॉटरी सिस्टम हो सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है। दैट्स इट। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट मेथड हो गया। मतलब यहाँ पर समझो 3 मेथड होते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है ना, एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, अभी आपको बताऊंगा। हाँ ये रहा ना, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था बेटा, नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्ट 3 अल्टरनेटिव फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। 3 अल्टरनेटिव हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर। पहला अल्टरनेटिव क्या है बेटा जो हमने यहाँ पर पढ़ा? पहला अल्टरनेटिव है सीधा सा कि सम शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड द अदर रिजेक्टेड। आपने बेटा जी इसमें से कुछ शेयर एक्सेप्ट कर लिए और बेटा जी कुछ शेयर सीधा सीधा आपने क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। पहला तरीका तो ये। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है बेटा? अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने पार्शियलिटी करी है एज कंपनी कि भाई 10,000 शेयर को तो पूरा ले लिया और 2,000 को रिजेक्ट कर दिया। बेटा मेरे लिए तो सारे शेयर होल्डर एक जैसे हैं, मेरे लिए तो सारे शेयर एक जैसे हैं। तो मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं 2,000 को पूरा? मैं क्या करूंगा, सबको प्रोपोर्शनेटली दे दूंगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या हुआ बेटा? प्रोपोर्शनेटली का मतलब हुआ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। अब भाई ये प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा, क्वेश्चन यही है मेरा, कंपनी कहती है 12,000 शेयर्स को, कंपनी क्या कहती है बेटा? 12,000 शेयर्स को 10,000 दे दो। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इसमें और इसमें डिफरेंस ये हुआ बेटा, पहले केस में मैंने 10,000 शेयर को एक्सेप्ट कर लिया और 2,000 को रिजेक्ट कर दिया। मतलब कुछ लोगों को पूरा खुश कर दिया और कुछ लोगों को पूरा नाराज कर दिया बेटा। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनेटली सबकी डिडक्शन कर दी। मतलब मैंने एक रेशियो बना दी 12,000:10,000 की। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि आप में से जिसने 120 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको मैं
सिर्फ 100 शेयर दे पाऊंगा। आप में से जिन्होंने 1200 अप्लाई किए होंगे उनको मैं 1000 दे पाऊंगा। आप में से जितने 12,000 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको मैं सिर्फ 10,000 शेयर ही दूंगा। मतलब समझे बेटा, मैंने सबके कुछ परसेंट शेयर कम कर दिए। इसका मतलब ना तो मैं किसी तरह से पूरी तरह से नाराज कर रहा, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिजेक्ट कर रहा हूं सबको। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट। इसका मतलब मैंने, आपने एक एग्जांपल ले लीजिए, इसमें तो सारे शेयर होल्डर है ना बेटा। अब आप अकेले एक शेयर होल्डर हो जिसने 1200 शेयर अप्लाई की, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली आपने 1200 शेयर पर, आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, 5 रुपीज के अकॉर्डिंगली आपने मुझे चेक दिया 6000 का, पर मैंने कहा सॉरी मिस्टर एक्स, मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर दे पाऊंगा, कंपनी की पॉलिसी है क्योंकि 5000 रुपए। आपकी बेटा जी मेरे पास एक्सेस मनी बची हुई है अभी 1000 रुपीज। अब क्योंकि आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और मैंने आपको 1000 शेयर तो दिए ना, तो बेटा 1000 शेयर पे आप अलॉटमेंट का पैसा तो दोगे मुझे। तो मैं आपसे परमिशन ले लेता हूं कि क्या मैं आपकी एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दूं। जब अलॉटमेंट में आपसे मंगाऊंगा तो आप कम दे देना। तो सिर्फ प्रो राटा अलॉटमेंट पे ये डिफरेंस आ जाता है बेटा कि रिजेक्टेड कैटेगरी का पैसा आपको वापस करना पड़ रहा था, पर प्रो राटा अलॉटमेंट का पैसा आप, जो बचा है पैसा, वो अलॉटमेंट में डाल सकते हैं। यानी कि पूरे क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक स्लाइटली चेंज आएगा, जो मैं रेड एंट्री मार्क कर रहा हूं अभी। जो मैंने बैंक अकाउंट लिखा था बेटा, वो मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दूंगा। यानी कि 10,000 मैंने कहां डाल दिया, अलॉटमेंट में। जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो बेटा वहां से 10,000 रुपीज आप मुझे कम दोगे। दूसरा इफेक्ट इसका यहां आएगा, मैंने 30 आपसे मांगे लेकिन आप मुझे 20 दोगे सिर्फ, क्योंकि आप कहोगे 10,000 पहले से ही मेरे आपके पास जमा है। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, अभी तो प्रो राटा बहुत लंबा चलने वाला है बेटा, डोंट वरी। इसके पीछे रीजन क्या हुआ जी, रीजन इसके पीछे ये हुआ बेटा कि यहां पर मैंने 2000 शेयर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। अब जिनको शेयर दिए ही नहीं उनका पैसा कैसे रख सकता हूं बेटा। पर यहां पर हर शेयर होल्डर को मैंने शेयर दिए, तो जो शेयर आपके मैंने रिजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनेटली किए हैं। तो क्योंकि आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो और आगे अलॉटमेंट में आपने पैसा देना ही है, तो बेटा विद योर परमिशन मैं आपका पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। दैट इज द डिफरेंस कि जब हम शेयर रिजेक्ट करते हैं और जब हम शेयर प्रो राटा देते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, डोंट वरी कैसे दिया है। सुनाओ, टेल मी बेटा, दोनों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट लेना है? सर ये सेकंड वाला पूरा समझ नहीं आया। देखो बेटा, Yes, पूरा sir. समझने के लिए तो मतलब ये देखो मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या। देखो मेरे पास सीधी सी बात है कि 2000 शेयर ज्यादा आए थे, ये तो कंफर्म हो गया है ना। यस सर। अब कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज समझ के चलो कि मेरे पास जब शेयर कम थे, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल मान लीजिए बेटा, मैं एक शॉपकीपर हूं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशनिंग, ये राशनिंग है बेटा, पूरा राशनिंग समझना है आपको। अब एग्जांपल दे दीजिए, समझ लीजिए, यहां पर सरकार ने मेरे पास 500 किलोग्राम शुगर दी कि राशन की दुकान पे बेचनी है। 500 किलोग्राम शुगर, समझ के चलना बेटा, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं इस चीज को। अब था क्या, लोग आए। अब लोग क्या आए बेटा, मेरे पास 100 पीपल आए, 100 लोग, और सबकी डिमांड थी कि 6 kg शुगर चाहिए। सबकी डिमांड थी, या फिर ये कह सकते हैं सबकी डिमांड थी 10 kg शुगर चाहिए। अब बेटा मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ पहले जो 50 लोग लाइन में खड़े हैं मैं उनको शुगर दे दूं, तो 500 kg शुगर खत्म हो गई मेरी। क्लियर? यस सर। यस सर। तो बाकी जो 500, बाकी जो
पीछे की लाइन में 50 लोग खड़े हैं, उनका पैसा मैं रख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं। ना। मैं उनको कहूंगा जी आपका पैसा वापस, अब जाओ घर, चीनी खत्म हो गई। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर मेरे माइंड में आया कि उन 50 लोगों ने क्या कसूर था बेचारा उनका, वो भी तो लाइन में खड़े थे यार, वो भी तो मेरे पर फेथ करके आए थे। तो मैंने क्या अनाउंसमेंट कर दी, मैंने कहा भाई आप सब लोग 10 किलोग्राम 10 kg ऑफ शुगर लेने आए हो, मैं आप सबको शुगर दूंगा, लेकिन 10 की जगह 5 kg शुगर दूंगा सबको। अभी भी बेटा 500 kg शुगर बिकेगी ना, राइट? यस सर। लेकिन बेटा ना मैंने किसी को रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया, मैंने सबकी प्रोपोर्शनेटली हाफ कर दी चीनी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो अब आप 100 के 100 लोग मेरे क्लाइंट बन गए, है ना? तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है बेटा, मैंने किसी को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया। जिसने 12 शेयर मांगे थे मैंने उसको 10 दे दिए, मैंने एक रेशियो बना दी 12:10 की। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि भाई मैं पूरा रिजेक्ट नहीं कर रहा आपको, पर आपको जितने शेयर आपने मांगे थे उससे थोड़ा कम दे रहा हूं मैं आपको। अब हुआ क्या बेटा, लोगों ने 12,000 शेयर पर मेरे पास मुझ पर फेथ करके 5 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए जमा करा दिए थे। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको 10,000 शेयर दे रहा हूं, तो 50,000 रुपीज तो मैं अभी आपके रख रहा हूं। अब आपके 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचे हैं, बट आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर तो बनी गए ना, 12 के नहीं बने बट 10 के तो बने ना। तो मैं आपसे कहता हूँ ये 10,000 मैं आपको आज रिजेक्ट कर देता हूँ, रिफंड कर रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे याद आया, मैं शेयर होल्डर से फिर कहता हूँ कि अब 10,000 शेयर पर आप अलॉटमेंट का 3 रुपए तो मुझे दोगे ही। आपको याद होगा बेटा मैंने कहा था ये लेटर और ये लेटर एक ही दिन जाता है ना? तो अब मैं कहता हूं कि 10,000 इंटू 3 तो आपकी अगली कॉल ड्यू हो ही गई है अलॉटमेंट की, तो आपके 10,000 रुपए मैं ही रख लेता हूं, आप 10,000 रुपीज कम जमा करा देना। तो ये बेस डिफरेंस है बेटा कि प्रो राटा में जो एक्सेस मनी बचती है उसको आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ आपका लिंक है, उन लोगों ने आगे कंपनी से डीलिंग करनी है। पर जब मैंने रिजेक्ट कर दिया तो इन लोगों की कंपनी के साथ कोई डीलिंग नहीं है, तो डेट्स वाई इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। नहीं क्लियर हो अभी भी बेटा? सर बेटा सर कह के आप गाना से गा के निकल जाते हो, स्नेहा बोला करो ना बेटा। लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया। कौन सा बताओ बेटा, थोड़ा सा बेटा रैपिड बोला करो, आप ना बड़ा स्लो बोल के बीच में से निकल जाते हो प्लीज, ऐसे फिर क्लास पूरी हैंग हो जाती है, ठीक है ना? तो पूरा एक्शन बोला करो आप। कौन सा पॉइंट बेटा बताओ? सर ये 10,000 वाला। ओके, और अश्मिता आपका क्या डाउट था? मैं साथ साथ लेता हूँ बेटा, कोई बात नहीं दोबारा। यस सर। सर जहाँ ये जर्नल एंट्री है 10,000 रुपीज की, उधर टू बैंक अकाउंट नहीं आना चाहिए? यहाँ पर हाँ सर। बेटा यही तो मेजर डिफरेंस है प्रो राटा और रिजेक्शन में। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, मल्टीपल एग्जांपल है मेरे पास, तो नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा ना यही कराना है। देखिए समझिए, मान लीजिए बेटा आप कहीं दिल्ली से बाहर गए हैं और आपने शॉप पे कोई शॉपिंग करी और 400 का सामान लिया, आपने उसे 500 रुपीज का नोट दिया, वो आपको कहता है 100 रुपीज कल ले जाना। तो बेटा क्या आप उसके पास 100 रुपीज छोड़ोगे? नहीं ना, क्योंकि आप तो बाहर सिर्फ घूमने आए हो, आपको रोज रोज उस शॉप से शॉपिंग नहीं करनी। मतलब समझो जिसका फ्यूचर में कंपनी से कोई लिंक ही नहीं है वो अपना पैसा वापस लेके जाएगा। अगर मैंने रिजेक्ट कर दिए होते तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं यहाँ बैंक डालता बेटा। लेकिन अब आप अपने घर के नियर बाई शॉप से जहां से रोज आप सामान लेते हो, सेम एग्जांपल वहां पर ले रहा हूं बेटा, आपने 500 का सामान लिया, 400 का 500 का नोट दिया, शॉपकीपर कहता है 100 रुपीज चेंज नहीं है बेटा, कल एडजस्ट कर लेना, कल भी तो सामान लेने आओगे। तो बेटा आपको पता है आप रोज उस शॉप से सामान लेते हो क्योंकि आपके होम के नियर बाई है, तो बेटा 100 रुपीज आप छोड़ दोगे ना, यस सर। क्योंकि वहां से तो रोज ही सामान लेना है। तो कल कल क्या है बेटा, कल है हमारी अलॉटमेंट। मतलब डे में अगर हम काउंट करें तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, लेकिन शेयर में काउंट करें तो एप्लीकेशन के बाद अगला दिन क्या होता है, अलॉटमेंट होती शेयर है ना? अलॉटमेंट।
तो Yes, sir. क्योंकि आपका कंपनी के साथ आगे रिलेशनशिप है, तो बेटा इसलिए आप अलॉटमेंट में अपना पैसा फेथफुली डाल सकते हो, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। 12,000 के नहीं बट 10,000 के तो बने हो ना। तो मतलब आपने, अब मान लीजिए अकेले शेयर होल्डर हो आप, आपने कंपनी को 12,000 शेयर पे बेटा 5 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए का चेक दिया। कंपनी कहती है सॉरी हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर है, हम आपको 10,000 शेयर दे रहे हैं 50,000 रुपए। अब सिर्फ कंपनी इतना पूछना चाह रही है आपसे कि भाई आज एक तो आपके 10,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, एक्सेस मनी है, और दूसरा अभी आपको 10,000 शेयर पर 3 रुपीज की अलॉटमेंट भी देनी है। अब बेटा आज ही आपको 30,000 रुपए कंपनी को देने हैं और आज ही 10,000 रुपए कंपनी से आपको लेने हैं, तो क्या करोगे? ये 10,000 रुपीज 30,000 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करोगे? यस सर। बस यही प्रोडक्ट है बच्चे, क्योंकि Okay, sir, आप clear. कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको रिजेक्ट नहीं किया गया, आपको कम शेयर दिए गए हैं, तो आपकी जो एक्सेस मनी है उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। स्नेहा आपको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट अब? Yes, sir. But don't worry about that beta. Next class will be the same. The entire class is related with pro rata. इसकी पूरी टेबल बनवाऊंगा अभी तो कैलकुलेशन वर्क। तो अभी तो बेटा pro rata तो समझ लीजिए आपका 80% हमें pro rata ही करना है इस चैप्टर में। मतलब देयर आर अराउंड मोर देन 10 क्लासेस रिलेटेड टू pro rata। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पहले तो इसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 से 3 बार सुनना नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट क्लियर हो आपको। ठीक है बेटा? चलिए ओके बेटा, परसों प्रोवाटा और कराऊंगा, इसको जरूर रिवाइज करके बैठना नेक्स्ट क्लास में प्लीज। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर होमवर्क क्वेश्चंस कितने तक करने हैं? बेटा अभी होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, आप बेटर है क्योंकि होमवर्क ना प्रोवाटा भी मैंने पूरा नहीं कराया ना आपको, सो दैट्स व्हाई द बेटर कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप जो कराया है उन्हीं को रिवाइज कीजिए। ये मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लोगों के पास, तो जो कराया है उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा अभी, ठीक है? ओके सर। होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।